हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में, आज के इस कार्यक्रम में जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे वो है राशि परिवर्तन को लेकर के। यानी कि सूर्य देव जो माह जनवरी में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं उसके विषय में ये चर्चा है। और इनका राशि परिवर्तन होने से आप 12 राशियों के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव देखने में आएगा, किस प्रकार के परिणाम देंगे सूर्यदेव आपको अपना राशि परिवर्तन के उपरांत, इसकी चर्चा आपके साथ करेंगे लेकर के मेष लगन के जातकों से और मीन लगन के जातकों तक। पहले आपको बताएंगे कि सूर्यदेव किस राशि से निकल करके किस राशि में जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, इसके विषय में पहले जानकारी आपको दे देते हैं। तो साथियों, सूर्यदेव दिनांक 14 जनवरी सन 2022 दिन शुक्रवार की दोपहर 2:29 पर अपनी मित्र राशि धनु से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनकी युति अपने समग्रह बुध के साथ रहेगी तथा अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ भी होगी, क्योंकि शनि इस राशि में पहले से ही विराजमान है और यह शनि की ही अपनी राशि है जिसमें सूर्य का प्रवेश होना है 14 जनवरी को। इस राशि में ये पूरे 12 फरवरी 2022 तक बने रहेंगे सूर्यदेव। तो 12 फरवरी तक 14 जनवरी से लेकर के का जो ये बीच का जो समय होगा, 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी के जो बीच की समय अवधि है, इसमें आप 12 राशियों के जातकों पर जो पड़ने वाले प्रभाव हैं उसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। और सर्वप्रथम हम आरंभ करेंगे मेष लगन से, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहेंगे इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कि ये जो भी कार्यक्रम है हमारा चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये पूर्णतः लगन राशि पर ही आधारित है। साथियों, जैसा मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आपको बताएंगे मेष लगन के जो जातक हैं, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उसमें सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के उपरांत आप मेष लगन के जातकों पर सूर्यदेव किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में। तो आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके चार्ट में सूर्यदेव जो हैं वो पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी कि 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और वो बैठेंगे कहाँ पर, 10th हाउस में या आपके करियर हाउस में, बुध के साथ, अपने जो उनके समग्रह हैं बुध उनके साथ, और शत्रुग्रह शनि के साथ। तो किस प्रकार के परिणाम आपको देखने में आएंगे, आइए आपको जानकारी देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि संतान को लेकर के थोड़ी चिंताएं बढ़ेंगी आपको, संतान से संबंधित, और कुछ जो बड़े फैसले आप लेना चाहते हैं उसमें भी आप थोड़ा सा दुविधा में रहेंगे फैसले लेने के समय पर। और तीसरी बात यह है कि जो आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे व्यापार है या फिर आप रोजगार में है, देखिए वहाँ आपको सफलता तो प्राप्त होगी, ऐसी बात नहीं है, और अच्छी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है या आपकी बढ़िया पदोन्नति हो सकती है, लेकिन ये सबके पीछे इतना आसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें परेशानियां, बाधाएं जरूर आएंगी, लेकिन अंततः गोत्वा प्रमोशन आपकी होगी, आपकी सफलता आपको प्राप्त होगी, उन्नति भी होगी। लेकिन इस उन्नति में जो है थोड़ा सा बाधाएं रहेंगी, बाधाओं के उपरांत ही आप आगे बढ़ पाएंगे। एक तो ये होता है रास्ता बिल्कुल साफ, ये रास्ता साफ नहीं होगा आपके लिए, आप बढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन बाधाओं को पार करके बढ़ेंगे अपने करियर में। तो ये चीज़ रहेगी। इसके अतिरिक्त क्या होगा, इसके अतिरिक्त होगा कि देखिए, क्योंकि शत्रु जो हैं वो आपको थोड़ा परेशान करने की भी कोशिश करेंगे, विशेष रूप से जनवरी के अंत तक ज़्यादा कुछ आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे और हावी होंगे भी। और अगर आपका 31 जनवरी तक या 30 जनवरी तक कोई कोर्ट में केस चल रहा है या कोई लीगल मैटर है, तो वहाँ पे भी आप हो सके तो उससे मतलब या तो सावधानी पूर्वक डील करें बहुत, वहाँ पर आपको, नहीं तो थोड़ा सा आपके अगेंस्ट में चीज़ें जा सकती हैं। हाँ, 30 जनवरी के बाद से अगर आप करेंगे चीज़ों को 12 फरवरी के बीच में, तो वो चीज़ें आपके अनुकूल रिजल्ट प्राप्त आपको हो सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति आपकी रहेगी। आगे हम करेंगे चर्चा जो वृषभ लगन के जातक हैं, यानी कि जो टॉरस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं,
उनके ऊपर सूर्यदेव राशि परिवर्तन के उपरांत जो है जब मकर राशि में चले जाएंगे, हालांकि देखिए सूर्यदेव की ये जो राशि है मकर राशि, ये उनकी शत्रु राशि है, शत्रु के घर में जा रहे हैं वो, और वहां शत्रु उनके पहले से विराजमान भी हैं, शनिदेव उनके साथ बैठेंगे। लेकिन साथ में एक अच्छी बात यह भी है कि बुध भी हैं, और बुध जो है उन शुभ ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं उनको शुभता भी प्राप्त होगी। लेकिन इसके जो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, सूर्य बुध का एक आदित्य राज योग जो बना हुआ है, ये इसके परिणाम आपको बेहतर मिलेंगे 30 जनवरी के उपरांत और 12 फरवरी के बीच में। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट में ये चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, और ये बैठेंगे कहां? भाग्य भाव में बैठेंगे ये। तो देखिए भाग्य का सहयोग तो आपको प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन भाग्य का सहयोग भी रुक रुक के प्राप्त होगा। पूर्ण रूप से एक साथ भाग्य का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। कई कार्य आपके ऐसे रहेंगे कि जिसमें आपको ये बहुत अच्छी तरह से अनुभव होगा 14 जनवरी से लेके और 12 फरवरी के बीच में कि भाई ये काम तो मेरा आसानी से बन रहा था, इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया, काम आगे नहीं बढ़ रहा, काम रुक गया, इसमें तो ये समस्या हो गई, वो समस्या हो गई, कुछ इस प्रकार का रहेगा। फिर चीज़ें बढ़ेंगी, ऐसा नहीं है कि वो रुकी रहेंगी, लेकिन एक बीच में पॉज आने के बाद या उसमें कोई थोड़ा बाधाएं आने के बाद, तो भाग्य का जो सहयोग आपको मिलेगा वो एकदम पूरा एक साथ नहीं मिलेगा, रुक रुक करके मिलेगा, उसमें बाधाएं आएंगी। दूसरी बात ये कि जो छात्र हायर एजुकेशन ले रहे हैं, हायर एजुकेशन, उनको भी अपने परिणामों को प्राप्त करने में अपने अनुकूल थोड़ा अधिक परिश्रम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एफर्ट डालना पड़ेगा। तीसरी बात, सुख सुविधाओं का थोड़ा सा अभाव रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपका जो अधिकांश समय है वो आपके अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कह लें या जो भी चीज़ है उसमें आप थोड़ा अधिक व्यस्त रहेंगे। उस व्यस्तता के कारण आप सुख सुविधाओं का लाभ भी लेने में सक्षम नहीं रह पाएंगे। और अपने शत्रुओं से भी सतर्क रहिएगा, सचेत रहिएगा। जो शत्रु हैं वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन शत्रुओं से आपको जो राहत मिलेगी वो 30 जनवरी के उपरांत मिलेगी। तो इस प्रकार ये वृषभ लगन के जो जातक हैं, आप टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनको इस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति सूर्यदेव के द्वारा होगी। लेकिन चलते चलते आपको वृषभ लगन के जातकों को इतनी बात और कह दें कि जब से ये सूर्यदेव आएंगे 14 जनवरी से इस मकर राशि में, शत्रु के घर में, शत्रु राशि में, आपका जो एनर्जी लेवल है 12 फरवरी तक वो बहुत अच्छा रहेगा। काम में आप आलस्य नहीं करेंगे, काम को बढ़ चढ़ करके करने की आपकी चेष्टा रहेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए कार्य जो आप करने वाले हैं पूरी मेहनत से करेंगे तो देर सवेर उसके परिणाम भी आपको अच्छे प्राप्त हो जाएंगे। अब करेंगे चर्चा आप मिथुन लगन के जातकों के विषय में कि जो जेमिनी असेंडेंट बेस जातक हैं, सूर्यदेव की राशि परिवर्तन के उपरांत आप मिथुन लगन के जो जातक हैं उनके ऊपर किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। तो देखिए साथियों, आपके चार्ट में ये 3rd हाउस के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, और ये 8th हाउस में इनकी एंट्री होगी 14 जनवरी से। और जैसा मैं आपको बता भी चुका हूं कि यहां पर इनकी युति शनि और बुध के साथ बनेगी। शनि इनके शत्रु हैं, शत्रु के घर में जा रहे हैं ये, शनि के घर में। तो यहां जाकर के ये क्या करेंगे? यहां जाकर के ये करेंगे कि सबसे पहले तो क्या होगा कि इस पूरे माह जनवरी में, यानी कि जनवरी के अंत तक, आपके जो शत्रु हैं वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सावधान रहना होगा जनवरी के अंत तक। जनवरी के बाद जब फरवरी का माह शुरू हो जाएगा तब से लेकर 12 फरवरी तक आपको काफ़ी इन अपने विरोधियों से, शत्रुओं से राहत मिलेगी। और परिवार के सदस्यों के साथ भी आपकी थोड़ा मतभेद हो सकते हैं, थोड़ी तल्ख एक तरीके से रिलेशनशिप बन सकती है इस अवधि में 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में, परिवार के बीच में। और जो आप कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह भी अगर करना चाहते हैं या कोई इस प्रकार की प्लानिंग है, उसमें भी अवरोध पैदा होगा, उसमें भी परेशानियां, समस्याएं पैदा होंगी, कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी। तो सेविंग्स जो हैं वो इफेक्टेड हो सकती हैं।
तो ये इस प्रकार की चीज़ रहेंगी। और क्या होगा, और ये होगा कि आपका जो अपना एनर्जी लेवल है, आलस से अधिक आएगा, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। कार्य करने में जितनी उत्सुकता होनी चाहिए उतनी नहीं रह पाएगी, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल पराक्रम में कमी होगी। तो अगर आप कोई छोटी मोटी यात्रा भी करते हैं वो भी आपके लिए सुखद नहीं रहेगी। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये जो चर्चा थी जिसके विषय में हमने बात करी थी, ये मिथुन लगन के जातकों के विषय में की थी कि सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के उपरांत आपके ऊपर किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे। अब आगे हमारी जो चर्चा होने वाली है वो आप कर्क लगन के जो जातक हैं उनके विषय में होगी कि आप कर्क लगन के जातकों के ऊपर सूर्यदेव के राशि परिवर्तन होने से क्या प्रभाव देखने में आएंगे सूर्यदेव की ओर से। तो सबसे पहला प्रभाव तो ये समझिए कि आपके क्रोध में अधिकता रहेगी 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में। छोटी छोटी सी बातों पर आपको गुस्सा आएगा, जिसका नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। आपको अपने क्रोध पर, अपने व्यवहार पर बहुत अत्यधिक नियंत्रण करके रखना है और धैर्य से कार्य लेना है। अगर आप कहीं पर भी व्यापार करते हैं या कोई रोजगार में हैं तो वहाँ पर कहीं पर भी आपको धैर्य से काम लेना है और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अन्यथा चीज़ें आपके विरुद्ध हो सकती हैं, आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके मतभेद पैदा होंगे किसी न किसी बात को लेकर के, और जो मनी सेविंग्स को लेकर के, धन अगर आप कोई पहले से प्लानिंग कर रहे थे सेव करने की अपने पैसे को, तो वहाँ पर भी कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, दिक्कतों का। और यहाँ तक तो है ही बात, ये भी हो सकती है कि जो पहले से आपने धन इकट्ठा किया हुआ है, जमा किया हुआ है, वो भी कहीं प्रभावित ना हो जाए, उसमें से भी कुछ निकालने की आवश्यकता ना पड़ जाए। ऐसे भी कुछ हालात बन सकते हैं। तो अगर ऐसे हालात बनते हैं तो आप मैं तो यही कहूँगा यहाँ पर कि उनसे बचिएगा, क्योंकि धन बहुत मुश्किल से इकट्ठा होता है। तो अपने धन को जो सेव किया हुआ है उसको ना छेड़ें, ना टच करें। साथ ही शत्रु भी आपके हावी होने की कोशिश करेंगे, जो विरोधी हैं वो आपको चाहेंगे कि आपका नुकसान किया जाए, और इस बात के लिए आपको उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है जनवरी के 30 तारीख तक। इसके पश्चात आपको काफ़ी राहत मिलेगी शत्रुओं की ओर से और धीरे धीरे परिस्थितियां नॉर्मल होंगी, सामान्य होंगी। साथ ही जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके वैवाहिक संबंधों में भी समस्याएं पैदा होने वाली हैं, जिनका एक तरीके से कह सकते हैं कि पहले से बहुत अच्छा चल रहा है, उनका भी किसी न किसी बात को लेकर के छोटे मोटे वाद विवाद जरूर रहेंगे। इस प्रकार की स्थिति बनेगी। वो अलग चीज़ है कि कुछ समय के बाद किसी कारण से या कोई बीच में आप दोनों के आ जाए, आपके और आपके जीवन साथी के, और वो आपका कुछ करा दे फैसला, ये भी संभव है। लेकिन हाँ, तनातनी के पूरे संकेत मिल रहे हैं। इस बात का आपको रखना होगा विशेष ध्यान। जहाँ तक आपके कार्य क्षेत्र का संबंध आता है, कार्य क्षेत्र में भी आप कार्य तो जो कर रहे हैं, चाहे रोजगार में हैं या व्यापार में हैं, कार्य तो आपके बढ़ेंगे, लेकिन वो भी काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी परिश्रम के बाद, काफ़ी एफर्ट लगाने के बाद आपको परिणाम जो है वो फेवरेबल मिलेंगे, आपके अनुकूल। लेकिन उसमें आपको एफर्ट कुछ अधिक डालने पड़ेंगे। इतनी आसानी से अच्छे परिणामों की प्राप्ति थोड़ा मुश्किल रहेगी इस अवधि में। तो ये जो था, हमने जो आपसे बात की वो कर्क लगन के जातकों के विषय में सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के कारण पड़ने वाले जो प्रभाव हैं उनके विषय में चर्चा की थी। तो अब होगी चर्चा जो आप सिंह लगन के जातक हैं, यानी कि जो लियो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके ऊपर सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के उपरांत किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, ये जो 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी के जो बीच का समय है, इसमें एक तो आप सिंह लगन के जातक क्या रहेंगे, थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, दुविधा में रहेंगे। यानी कि कोई भी डिसीजन अगर आपने लेना है तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मैं किस प्रकार का डिसीजन लूँ। ये मनोस्थिति आपकी इस बीच में ज़्यादा ही रहेगी। कुछ किसी भी निर्णय पर आप आसानी से जरा पहुँचने में परेशानी महसूस करेंगे। एक तो ये बात, लेकिन दूसरी ओर खर्च की भी अधिकता रहेगी।
खर्च भी आपका कुछ अनावश्यक जगहों पर भी हो सकता है, ना चाहते हुए भी ऐसी जगहों पर धन का खर्च हो सकता है। तीसरी बात कि जो आय है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती दिखाई पड़ रही है। आय में भी कुछ कमी रहेगी या रुकावट रहेगी या बाधाएं रहेंगी और खर्च की भी अधिकता रहेगी। हाँ, फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि शत्रु जो हैं, आपके विरोधी जो हैं, जो आपका नुकसान करना चाहते हैं, वे आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। और ये वो समय है कि अगर आप कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले आपके चल रहे हैं, लंबित हैं, तो ये वो समय होगा कि जिसमें आपका जो भी वहां से वर्डिक्ट आता है वो आपके हक में जा सकता है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि एकदम सीधा आपके फैसला आपके अनुकूल ही होगा, आप समझेंगे गुरु जी ने ऐसा कहा है। इसमें टाइम भी लग सकता है। टाइम से मेरा मतलब ये, अगर कोई वर्डिक्ट आना है तो उसमें कुछ बीच बीच में कुछ रुकावटें, परेशानियां जरूर रहेंगी, लेकिन फाइनली जो वर्डिक्ट होगा वो आप ही के फेवर में आएगा। तो ये वो समय अवधि है 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में। तो इसमें कोई भी अगर ऐसा कोई मसला है तो आप उसको जो है कर सकते हैं हैंडल। और इस बात से ना घबराएं कि बीच में तो ये प्रॉब्लम आ गई, ये आ गई। वो जो भी होंगी वो ज़रूर होंगी, लेकिन वो भी समय समय पर सही हो जाएंगी और वर्डिक्ट आपके ही फेवर में आना है। तो ये इस प्रकार के जो है लाभ आपको मिलेंगे। लेकिन अंत में आपको बता दें कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको बहुत अत्यधिक ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत अत्यधिक। उनकी सेहत खराब हो सकती है, तो आप उनको मतलब स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाह ना हो, उनका ध्यान अवश्य रखें। तो ये इस प्रकार के हालात रहेंगे। हाँ, आपका जो एनर्जी लेवल है वो अच्छा रहेगा। आप अपने कार्य में, आपकी रुचि अधिक रहेगी, बढ़ चढ़ करके आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे, हिस्सा लेंगे उसमें। तो ये इस प्रकार के परिणाम जो है वो सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के उपरांत आप सिंह लगन के जातकों को देखने में आएंगे। आगे हम करेंगे चर्चा जो कन्या लगन के जातक हैं, यानी कि जो विर्गो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में, कि उनके ऊपर सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के उपरांत किस प्रकार के प्रभाव देखने में आ सकते हैं। तो देखिए साथियों, क्योंकि आपके कन्या लगन के जो जातक हैं, आपके चार्ट में सूर्य जो हैं वो 12th हाउस के लॉर्ड हैं और वो बैठे हैं पंचम स्थान में, 5th हाउस में, अपने शत्रु के घर में और शत्रु के साथ, शनि के साथ, और अपने समग्रह बुध के साथ। हालांकि यहाँ पर इनका सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस बुध जो ये राजयोग बन रहा है, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, इसका प्रभाव जिस हिसाब से राजयोग दिखाई देता है वो उस मात्रा में नहीं दिखाई देगा। इसका प्रभाव तो दिखाई देगा, वो दिखाई देगा 30 जनवरी के बाद, यानी कि 30 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। 30 जनवरी तक इसका कोई विशेष प्रभाव देखने में नहीं आएगा, अपितु परेशानियां कुछ अधिक रहेंगी, विशेष रूप से छात्रों के लिए। उनकी शिक्षा ग्रहण करने के जहाँ तक अगर बात आती है तो ग्रहण करने में शिक्षा को उनको समस्याओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त और क्या होगा? देखिए, कोई भी जहाँ भी आप कार्य करते हैं, चाहे आपका रोजगार है या फिर व्यापार है, उसमें जो भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भी समय समय पर आपको डिसीजन लेने में थोड़ी समस्या आएगी, ये चीज़ होंगी। लेकिन मैंने जैसा कहा कि ये समस्या आपको भी आएगी, छात्रों को भी शिक्षा ग्रहण करने में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने इन बाधाओं को फेस कर लिया अच्छी तरह से और आप अगर नहीं घबराए, अपना एफर्ट कंटिन्यू रखे, तो परिणाम भी बहुत सुंदर दे जाएंगे सूर्यदेव आपको। लेकिन ये कार्य आसान नहीं होगा, इसके लिए आपको बहुत अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। परिणाम बड़े ब्यूटीफुल आएंगे, बहुत सुंदर परिणाम आपको देके जाएंगे सूर्यदेव, अगर आप घबराते नहीं हैं समस्याओं से, बाधाओं से। मैं छात्रों की भी बात कर रहा हूँ और उनकी भी बात कर रहा हूँ जो किसी भी चाहे रोजगार में है या व्यापार में, उनको अपने रोजमर्रा के जो फैसले लेने पड़ते हैं बड़े बड़े, तो वो भी फैसले लेने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, हिचकिचाहट होगी, हेजिटेशन फील करेंगे। लेकिन जो डिसीजन वो लेंगे और सोच समझ के लेंगे, बहुत बढ़िया डिसीजन होंगे। साथ ही जो इनकम है वो आपकी सामान्य रूप से होती रहेगी, उसमें कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, ना कोई विशेष, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत इंक्रीज हो जाए, ऐसा भी नहीं है, सामान्य तौर पे होती रहेगी।
लेकिन हाँ, खर्च की मात्रा भी थोड़ा अधिक रह सकती है, खर्च की मात्रा, और शत्रु पक्ष आप पर हावी होने की कोशिश करेगा। लेकिन 30 जनवरी के बाद वहाँ पर भी जो चीज़ें हैं वो सामान्य हो जाएंगी। तो ये था आप कन्या लगन के जो जातक हैं उनके विषय में कि भाई सूर्यदेव का जो राशि परिवर्तन होगा तो आप कन्या लगन के जातकों पर उसके किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे। तो ये थी चर्चा। तो साथियों, अब आपके साथ हम करेंगे चर्चा जो तुला लगन के जातक हैं, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके ऊपर सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के उपरांत किस प्रकार के परिणाम जो हैं वो प्राप्त होंगे, किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे आप तुला लगन के जातकों पर। तो देखिए, सूर्यदेव जो हैं अपने शत्रु के घर में आए हैं शनि के, और शनि भी वहां पर विराजमान है शत्रु के साथ, शत्रु के घर में। वो तो एक अच्छी बात है कि बुध साथ में है, उनकी शुभता उनको प्राप्त होती रहेगी। लेकिन यहां पर कुछ अच्छे और कुछ कड़वे परिणामों की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है आप तुला लगन के जातकों को 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है सूर्यदेव के यहाँ होने से कि एक तो जो आपकी इनकम है, आय, उसमें कुछ ना कुछ बाधा या रुकावट या कमी जरूर बनेगी। लेकिन आपका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में आप सफल होंगे, आपको उन्नति प्राप्त होगी, और जो कार्य आप करेंगे उनको लेकर के आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, और भाग्य का भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। अब आपसे बात करते हैं कि जो जातक विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, या विदेश में जाकर के जॉब करना चाहते हैं, ऐसे उन जातकों को अगर वे प्रयास करते हैं वीज़ा प्राप्त करने में, तो देखिए दिक्कतों का तो सामना जरूर करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, लेकिन यह भी आपको बता दें कि आपका कार्य जरूर बनेगा। आप समस्याओं को देख करके परेशान ना हो, ये ना सोचें कि भाई हमारा तो काम बनना नहीं, यहाँ पे ये दिक्कत आ गई, वहाँ वो दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर आप घबराते नहीं हैं, उनमें लगे रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे और आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। और विदेश जाने से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं फाइनली वो कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत अच्छा योग है। हाँ, थोड़ी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद कार्य आपका संपन्न होगा अगर आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो, चाहे एजुकेशन को लेकर के हो, किसी भी चीज़ को लेकर के हो। ठीक है ना? तो ये एक बहुत अच्छा आप तुला लगन के जातकों के लिए है। हाँ भाई, देखिए क्या है कि सुख सुविधाओं में तो जरूर कमी रहेगी, उसका लाभ उठाने में तो आप जरूर वंचित रहेंगे। वंचित यही रहेंगे कि भाई जब आपको भागा दौड़ी कुछ अधिक रहेगी, जब व्यक्ति को भागा दौड़ी अधिक, दौड़ धूप अधिक करनी पड़ जाती है, तो फिर सुख कहाँ प्राप्त होते हैं। तो ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं तुला लगन से के जो जातक है सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के उपरांत। अब हम करेंगे चर्चा आपसे जो वृश्चिक लगन के जातक हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। तो देखिए, मैं बता दूं आपको कि आपके चार्ट में सूर्यदेव जो हैं वो आपके दशम भाव के स्वामी हैं, 10th हाउस के, यानी कि जो करियर के लिए देखा जाता है आपके। और ये कहाँ बैठेंगे जाकर के? अपने शत्रु के घर में, अपने शत्रु के साथ, शनि के साथ 3rd हाउस में। तो मैं आपको बता दूं, हालांकि वहाँ पर राजयोग भी बना रहे हैं, ये कुछ अच्छा राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन जो ये राजयोग बना रहे हैं उस राजयोग में आपको जो चीज़ें प्राप्त होंगी, ठीक है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ, प्राप्त होंगी, लेकिन ये प्राप्त इतनी आसानी से नहीं होंगी। इनको प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ही एक तरीके से पक्का इरादा करना पड़ेगा, तभी ये ग्रह आपका साथ देने वाले हैं जो ये राशि परिवर्तन हुआ है सूर्य का। हालांकि दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी इच्छा करेगी कि मैं काम करूं और काम करके आगे बढ़ूं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं पशोपेश में भी रहेंगे आप। कई बार आपके दिमाग में, दिल में ये भी आ सकता है, अरे छोड़ो यार, मिलना तो कुछ है नहीं, फालतू में इतनी मेहनत करके क्या फ़ायदा है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। मैंने आपको
इसीलिए मैं ये एक चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि आपको ये चीज़ माइंड में सेट हो जाए कि ये जो समय अवधि है 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच की, इसमें कुछ अधिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यापार में है या रोजगार में। और उसके लिए आप मन भी बनाएंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ इस प्रकार का भी मानसिक स्थिति होगी कि क्या करना, छोड़ो, जब कुछ मिलना नहीं मिलेगा। ये गलत ख्याल है अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मिलेगा। मिलना है, हालात ऐसे रहेंगे कि आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ नहीं मिलना, लेकिन मिलना है। लेकिन मिलना कब है? जब उसके लिए आप हार्ड वर्क करेंगे, आगे आएंगे, सूर्यदेव आपसे हार्ड वर्क कराएंगे, तब आपको प्राप्त होंगी चीजें। बिना इसके आसानी से नहीं होंगी। ये ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है, आप वृश्चिक लगन के जातकों की, तो हम उसी के हिसाब से ही चीजें आपको बताएंगे। हाँ, यात्रा करेंगे, यात्रा में भी तकलीफें उठानी पड़ेंगी। हालांकि यात्राएं वो अल्टीमेटली आपके हित में होंगी, लेकिन वहाँ भी आपको परेशानियां उठानी पड़ेंगी। साथ ही छोटे भाई बहनों की ओर से भी लगेगा आपको कि भाई कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है, ये है वो है, समस्याएं हैं, लेकिन आप वहाँ पर भी किसी ना किसी रूप में उनकी सहयोग और सहायता प्राप्त कर पाएंगे, छोटे भाई बहनों की ओर से भी। जहाँ तक भाग्य का प्रश्न आता है कि भाग्य का सहयोग कितना मिलेगा, देखिए साहब, भाग्य का सहयोग भी तभी मिलेगा कि जब आप वृश्चिक लगन के जातक हार्ड वर्किंग में बिलीव करेंगे, तभी आपका भाग्य भी चलेगा आपके साथ, वरना भाग्य आपसे पहले सो जाएगा, ये मान लें। तो इस प्रकार की स्थिति आप वृश्चिक लगन के जातक जो हैं। हाँ, मैं आपको एक बात और यहाँ पर कहूँगा कि शत्रुओं से सावधान रहें, और वो भी विशेष रूप से माह के अंत तक, जनवरी के 30 जनवरी तक। उसके बाद चीज़ें सामान्य होंगी, तो अपने शत्रुओं से भी सावधान रहें। और जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं वे भी अपनी पढ़ाई में को लेकर के लापरवाह ना हो, बहुत मतलब उसको हल्के में ना लें, गंभीरता से अपनी एजुकेशन को करें, लें और परिश्रम करें, तब जाकर के आपकी बात बन पाएगी, परिणाम आपको मिल पाएंगे अच्छे। तो ये था अब वृश्चिक लगन के जातकों पर पड़ने वाले प्रभाव सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के उपरांत। साथियों, अब आपके साथ होगी बात जो धनु लगन के जातक हैं, यानी सैजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, कि उनके ऊपर सूर्यदेव के राशि परिवर्तन होने से क्या प्रभाव देखने में आएंगे, यानी कि 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच का जो समय होगा। तो आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, आपके चार्ट में सूर्यदेव जो हैं वो भाग्य भाव के स्वामी हैं आपके, और वो बैठेंगे 14 जनवरी से जाकर के आपके चार्ट में कुंडली के 2nd हाउस में। वो उनका शत्रु का घर है, और शत्रु के साथ बैठेंगे क्योंकि वहाँ शनि पहले से ही विराजमान है। शनि की ही वो राशि है जहाँ सूर्य का प्रवेश होगा 14 जनवरी को। साथ में बुध भी हैं, तो ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत शुभता तो अवश्य रहेगी। पूर्ण रूप से ही क्या कहना चाहिए कि दुष्परिणाम देखने को मिले, ऐसा भी नहीं है कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति ना हो। अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी अवश्य होगी। लेकिन यहाँ पर हम आप धनु लगन के जातकों को सावधान करना चाहेंगे, सचेत करना चाहेंगे कि आप किसी भी कार्य को, अपने किसी भी चीज़ को बहुत हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपने हल्के में ले ली चीज़ें तो वहाँ आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि सूर्य भाग्य के स्वामी हैं, और वो कहाँ बैठेंगे जाकर के 2nd हाउस में। तो देखिए, भाग्य ये नहीं कहेगा इस समय अवधि में कि मैं आपके साथ हूँ, चलो। भाग्य सो जाएगा मतलब अगर जातक ही काम नहीं करेगा कुछ, तो भाग्य पहले सो जाएगा। यहाँ ग्रहों की स्थिति ये कहती है। भाग्य को जगाने वाले हालांकि ग्रह हैं, ऐसी बात नहीं है। बीच बीच में आपके दिमाग में भी ये चीज़ें आएंगी कि भाई मुझे कुछ करना है और मैं करूँगा, और ऐसा करेंगे भी आप, और भाग्य का फिर आपको साथ भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक तो थोड़ा अपनी वाणी पर जरूर संयम रखिएगा। वाणी पर जो भी आप किसी के साथ वार्तालाप करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो पहले सोच लें कि मैं क्या बोलना है, मैंने इस व्यक्ति से कैसे बात करनी है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी वाणी दोष के कारण बात बिगड़ती हुई भी नजर आ रही है। यानी कि आपने मेहनत से कुछ चीज़ें अपनी बनाई, बड़ी मेहनत करके, लेकिन वो 2 शब्दों ने सारा खेल खराब कर दिया। यहाँ कुछ ग्रहों की ऐसी स्थिति हो रही है। तो आपको वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा, बहुत सोच समझ करके बात करनी होगी किसी के भी साथ। और जो विशेषकर मार्केटिंग के लोग हैं, मार्केटिंग के हैं, या जो लॉयर हैं,
कोर्ट कचहरी में काम करते हैं, जिनका बहस का काम है, जिनका बोलने का काम है, उनको तो बहुत ध्यान रखना है इस बात का। जो भी बोलना है तोल मोल के बोलना है, बहुत सोच समझ करके, नहीं तो उनके अपने ही शब्द उनकी सारी किए कराए पर पानी फेर सकते हैं। साथ ही जो धन की सेविंग अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आसानी से जो प्लान आप करेंगे वो प्लान आप इम्प्लीमेंट इजीली नहीं कर पाएंगे, उसमें भी कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। हाँ, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, पारिवारिक सदस्य, उनके साथ भी किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद आपके बनेंगे। बीच बीच में थोड़ा बहुत सही भी होंगी चीज़ें, लेकिन मतभेद भी चलेंगे 12 फरवरी तक, 14 जनवरी से भी लेकर के। इसके अतिरिक्त और क्या होगा? इसके अतिरिक्त ये होगा कि जो घर के बुजुर्ग हैं आपके, उनके आशीर्वाद में भी कमी आ सकती है। जो भी आपके घर के अंदर बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद में कमी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि आपके वाणी के कारण, आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल सकता है जिसके कारण उनका आशीर्वाद प्राप्त होने में भी आपको दिक्कत आ जाए, ना मिले आशीर्वाद उनका। तो ये समस्याएं आपको आने वाली हैं। लेकिन मैं फिर दोबारा से अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि अगर कहीं आपने इरादा कर लिया, वाणी पर कंट्रोल कर लिया और काम में आगे बढ़े, तो ये राजयोग ऐसा होगा कि 30 जनवरी के बाद से ये आपको बहुत अच्छे परिणाम भी दे जाएगा। आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, लेकिन गंभीर होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा और अपनी वाणी पर भी नियंत्रण, सोच समझ के बोलना पड़ेगा। परिणाम तभी बेहतर आएंगे आपको आपके कार्य क्षेत्र में। तो ये थे आप धनु लगन के जो जातक हैं, उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के उपरांत। अब हम करेंगे चर्चा आगे जो मकर लगन के जातक हैं, यानी कि जो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जातक हैं, उनके ऊपर सूर्यदेव किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं राशि परिवर्तन के उपरांत, यानी कि जब वो मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे और 12 फरवरी तक वो यहाँ रहेंगे। तो ये जो बीच का समय है, ये आप मकर लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा सूर्यदेव की ओर से। सबसे पहले आपको बता दें, देखिए, आपका वर्चस्व बढ़ाएंगे सूर्यदेव समाज में, आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापारी हैं या फिर आप एम्प्लॉई हैं, जो भी हैं, आपका एक इमेज बनेगा। सूर्यदेव आपकी एक इमेज बनाएंगे और ये जो इमेज बनने वाली है, ये जनवरी के बाद से लेके जो 12 दिन का समय होगा, 30 जनवरी से और 12 फरवरी के बीच का, उसमें तो आपकी बहुत अच्छी इमेज बनेगी और आप अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कार्य संपन्न भी करेंगे। और लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ कि आपके चार्ट में सूर्य जो है वो अष्टम भाव के स्वामी है, 8th हाउस के, और वो यहाँ पर बैठेंगे। तो देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बाधित ना हो, तो यहाँ पर ये ऐसी ग्रहों की स्थिति बन गई है सूर्यदेव के कारण कि आप किसी पराई स्त्री की ओर नज़र ना डालें। अगर किसी पराई यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल कहीं अफेयर में अगर आप पड़ गए या पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपकी जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकती है बहुत अच्छी तरह से। तो इस बात का अगर आप मकर लगन के जातक ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी जहाँ तक इस बात का प्रश्न आता है कि आपका कैसा रहेगा, बाकी सब ठीक रहेगा, वर्चस्व आपका बढ़ेगा, रेपुटेशन भी आपकी डाउन हो सकती है उसमें, तो ये आप बहुत ध्यान रखिएगा। जो आपकी बनी बनाई रेपुटेशन है, जो आपका कार्य क्षेत्र में समाज में एक मान सम्मान, जिसकी बात हमने अभी कही है कि वृद्धि भी होगी, लेकिन वो सब कुछ कहीं उस पर पानी ना फिर जाए, इसके कारण कि भाई पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने में अगर आप चक्कर में पड़ जाते हैं तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। मान सम्मान में कमी हो जाएगी और आपका वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। आगे हम करेंगे चर्चा कुंभ लगन के जातकों के विषय में, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं। तो आपके चार्ट में सूर्यदेव 7th हाउस के लॉर्ड हैं प्रिय साथियों, और वो बैठेंगे जाकर के 12th हाउस में। तो मैं आपको बता दूं, शत्रु के घर में बैठेंगे, शत्रु के साथ बैठेंगे, साथ में हालांकि बुध भी हैं उनके समग्रह, उनकी शुभता उनको प्राप्त होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, एक तो वैवाहिक जीवन जो है आपका ये डिस्टर्ब होता हुआ दिखता है 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में, और बात तो यहाँ तक भी दिखाई देती है
कि कहीं कोर्ट कचहरी तक ना पहुंच जाए। हालांकि बीच में उसमें भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि परिस्थितियां तो ऐसी बन सकती हैं, लेकिन क्योंकि बुध भी वहाँ पर मौजूद हैं तो वो इन चीज़ों को काफ़ी हद तक रोकेंगे, ऐसी परिस्थितियों को पैदा ना होने दें, इसके लिए बुध जो है उनका प्रयास रहेगा। लेकिन हाँ, वैवाहिक संबंध जो है वो तो तनावपूर्ण रहने ही है 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में। साथ ही आपका जो खर्च है वो अधिकता रहेगी उसकी, ये भी आपको बताना चाहेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपको थोड़ा अधिक परिश्रम की जरूरत होगी, चैलेंजेज आपके लिए अधिक हो जाएंगे, चुनौतियां अधिक होंगी आपके लिए। वैसे भी शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि हमारे ऊपर शनि की 7.5 भी आरंभ हो चुकी है। अब क्योंकि शनि की 7.5 भी है, शनि के साथ ही सूर्य बैठे हैं, पिता पुत्र हैं, शत्रु हैं आपस में, द्वादश भाव में है, तो ये आपका स्वास्थ्य भी खराब करेंगे। आपके शत्रु भी पैदा होंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे, इन सब चीज़ों से। और अगर कहीं कोर्ट कचहरी में कोई मामले चल रहे हैं तो वहाँ भी आप बहुत सावधानी पूर्वक डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं या जो भी कार्यवाही वहाँ चल रही है वो बहुत ध्यानपूर्वक सावधानी पूर्वक ही आप देखें, और वहाँ से भी, वरना आपको कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये स्थिति जो है कुंभ लगन के जो आप जातक हैं उनके साथ बनती हुई दिखाई दे रही है। खर्च की मैंने बार बार कह रहा हूँ अधिकता रहेगी, खर्च पर अपने नियंत्रण रखें, अच्छा रहेगा। आगे हम चर्चा करेंगे अंत में जो मीन लगन के जातक हैं, यानी कि पाइसिस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनका सूर्यदेव के राशि परिवर्तन होने के बाद किस प्रकार का प्रभाव उनके जीवन पर देखने में आएगा, मीन लगन के जो जातक हैं, इसकी बात करेंगे अब आपसे। तो देखिए, 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच का जो ये समय है, जब तक सूर्यदेव मकर राशि में रहेंगे 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक, तो ये मकर राशि उनकी शत्रु राशि है, शत्रु के घर में आएंगे, शत्रु के साथ बैठेंगे, शनि भी वहाँ पर मौजूद हैं, साथ में बुध भी हैं। यूँ तो बुध तो जो है काफ़ी हद तक चीज़ों को संभाल के चल रहे हैं। अगर ये बुध नहीं होते तो आपके लिए समस्याएं जो बन रही हैं वो और अधिक बनती, उसका सॉल्यूशन भी नहीं मिलना था फिर। लेकिन बुध ने आकर के चीज़ों को काफ़ी हद तक संभालने की कोशिश की है, संभाल रहे हैं। तो अब हम आपको बता दें साथियों कि देखिए, सुखों में तो आपके कमी रहेगी। पहली बात, सुख सुविधाओं का लाभ उठाने में आपको मतलब कमी का एहसास होगा, इसका अनुभव होगा। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील फाइनल करना चाह रहे हैं तो अभी फिलहाल ना करें, अन्यथा उसमें भी आपको एक तरीके से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अभी आप ये कार्य ना करें प्रॉपर्टी से संबंधित, बिल्कुल भी। हाँ, जहां तक इस बात का प्रश्न आता है कि देखिए, इनकम आपको रेगुलरली अच्छी होगी। हालांकि बीच बीच में थोड़ा हो सकता है कि कमी आ जाए, लेकिन वो अंततः गोतवा वो कवर हो जाएगा किसी ना किसी तरह से। तो धन का आगमन आपको होता रहने वाला है, चाहे जैसे भी हो, रुकावट के साथ हो, जैसे भी हो, लेकिन धन आपके हाथों में आएगा। धन का अभाव आप महसूस नहीं करेंगे। साथ ही जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा अधिक परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं इस अवधि में। थोड़ी या तो कह सकते हैं जिम्मेदारियां अधिक बढ़ जाएं आपके ऊपर, या फिर हालांकि राजयोग बना हुआ है और उसका प्रभाव जो है, अच्छा शुभ प्रभाव, वो 30 जनवरी के बाद देखने में आएगा किसी ना किसी रूप में आपको जरूर। लेकिन अब जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो क्या है, वो एक तो यही है कि आप एक तो अपने शत्रुओं से सावधान रहें, कोर्ट कचहरी से संबंधित जितने मामले हैं उनमें बहुत सचेत रहें। छात्र जो हैं वो अपनी पढ़ाई को लेकर के गंभीर रहें, सीरियस रहें, अन्यथा उनके जो परिणाम हैं, जिस लेवल पर वो चाहते हैं कि प्राप्त हो, वहाँ से उनका ग्राफ नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर उनको भी सावधान रहना है, सचेत रहना है, अपनी पढ़ाई को लेकर के गंभीर रहना, सीरियस रहना है। तो इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है। और अगर आपने सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ही
गंभीर रहे, सीरियस रहे और चीज़ों को समझ करके लिए डिसीजन, और अपने काम पे आप ऑनेस्टली जो भी कार्य कर रहे हैं ऑनेस्टली करें, सिंसियरिटी के साथ करेंगे तो परिणाम आपको थोड़ा लेट मिलेंगे लेकिन अच्छे प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो राजयोग है वो फलित होगा, उसके जो शुभ परिणाम प्राप्त होंगे आने आपको वो 30 जनवरी के बाद से होंगे। पहला जो ये समय होगा 14 जनवरी से 30 जनवरी के बीच का, इसमें कुछ थोड़ा अधिक समस्याएं बनेंगी। तो ये था आप मीन लगन के जो जातक हैं उनके विषय में। अपने चलते चलते आपको ये भी बता दें फाइनली, आप अपने मित्रों से भी थोड़ा सावधान रहिएगा। मित्रों के ऊपर विश्वास ना करें, 100% अंधविश्वास ना करें पूर्ण रूप से, तो थोड़ा सावधान रहें अपने मित्रों से भी। तो ये था आप मीन लगन के जातकों का चर्चा कि सूर्यदेव के राशि परिवर्तन से किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे आप मीन लगन के जातकों के ऊपर। तो ये चर्चा जो थी सूर्यदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के थी प्रिय साथियों, और हमने मेष लगन से लेकर मीन लगन तक सबके विषय में बात की है कि किस लगन के जातकों के ऊपर सूर्यदेव के राशि परिवर्तन होने से क्या प्रभाव देखने में आएंगे। तो ये अगर चर्चा आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही इसको चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। जो आप बेल आइकन देख रहे हैं अगर इसको भी दबाते हैं तो इसके दबाने से जो भी ज्योतिष से संबंधित हमारे अलग अलग प्रोग्राम बनते हैं आने वाले दिनों में, वे भी सीधे आप तक पहुंच पाएंगे और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।